है एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूसा। ओके, तो टॉपिक का डे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हर दिन हम एक एक नए नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं पेपर 1 से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। यहां पे आज से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला आज हम पढ़ेंगे रूसा। तो RUSA क्या होता है? इसका फुल फॉर्म राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आप ये वाला क्लास अच्छे से अटेंड कर लेते हो तो डेफिनेटली यहीं से एक दो क्वेश्चन तो पक्का आपके सेट एज वेल एज नेट दोनों में देखने को मिलेगा पेपर 1 के लिए। ओके, चलिए तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से इस सेशन को जितने भी आपके फ्रेंड है फटाफट से उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज नोटिफिकेशन आपको हमारे तरफ से मिलते रहेगा। ओके, लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये नेशनल हायर एजुकेशन मिशन के अंडर में आता है। रूसा किसके अंडर में आता है? नेशनल हायर एजुकेशन मिशन के अंडर आता है। हायर एजुकेशन के लिए डील करता है। अब 1 बाय 1 हम सभी को पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है रूसा के बारे में। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। क्या करना है? इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ओके, अब 1 बाय 1 ये जितना पॉइंट देख रहे हो ये आपके सेट एज वेल एज नेट दोनों में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले ये क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। CSS क्या है इसका फुल फॉर्म? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि आया कब था? 2013 में आया था। ये चीज आपको याद रखना है। अब इसका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि ये स्ट्रैटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करता है, पैसा प्रोवाइड करता है। किसको? स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो एलिजिबल है उनको यहां पे पैसा प्रोवाइड किया जाता है। ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। द सेंट्रल फंडिंग विल बी नॉर्म बेस्ड एंड आउटकम डिपेंडेंट। तो यहां पे जो पैसा आपको मिलेगा ना, तो वो आउटकम बेसिस में होगा, आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। आप अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको पैसा यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा। तो यहां पे जनरल कैटेगरी के लिए रेशियो फॉर द जनरल कैटेगरी स्टेट, फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड 100% फॉर द यूनियन टेरिटरी। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक जनरल कैटेगरी स्टेट, एक स्पेशल कैटेगरी, और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनको 100% फंडिंग मिलता है यहां पे। अब इसका रेशियो को भी हम पढ़ेंगे, इसका कितना क्राइटेरिया है, कौन से स्टेट को कितना रेशियो में मिलता है वो भी हम देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है द फंडिंग वुड फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज टू द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स। तो पैसा फ्लो करने का प्रोसेस क्या है? फंड फ्लो करने का प्रोसेस क्या है? सेंट्रल मिनिस्ट्री से पैसा आएगा, फिर किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज वहां से फिर पैसा किसको प्रोवाइड करेंगे? स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स को पैसा प्रोवाइड करेंगे बिफोर रीचिंग द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद किसके पास पहुंचेगा? जो आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके पास पैसा पहुंचेगा। द फंडिंग, अब नेक्स्ट क्या है? द फंडिंग टू द स्टेट वुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द स्टेट हायर एजुकेशन प्लान which could describe each state strategy to address issue of equity, access and excellence in the higher education। अब ये चीज आपको याद रखना है, इक्विटी के बेसिस में, एसेस के बेसिस में और एक्सीलेंस के बेसिस में। अब आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा क्या होता है थोड़ा बहुत रूसा के बारे में। अब इसको और भी डिटेल में हम पढ़ते हैं, अभी और डिटेल में देखते हैं। अब देखो यहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि इंप्रूव करना ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्वालिटी को इंप्रूव करना है बाय एंश्योरिंग कंफर्मिटी टू प्रेस्क्राइब नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, एडॉप्ट एक्रीडेशन एज मैंडेटरी क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। तो यह बात बोल रहा है कि क्वालिटी के ऊपर हमें फोकस करना है। ओके, फिर उसके बाद यूजर्स ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म इन द स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम बाय क्रिएटिंग फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। अब ये काम क्या करेगा? रूसा का काम क्या है? प्लान करना, मॉनिटर करना स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एट द स्टेट लेवल।
ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा स्टेट यूनिवर्सिटी को ये याद रखना है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस का गवर्नेंस को इंप्रूव करेगा, मतलब वो सही तरीके से गवर्नेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको भी इंप्रूव करेगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना काम है उसका। एंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, देखो दिस इज द कीवर्ड, क्वालिटी फैकल्टी होने चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिटी फैकल्टी होना चाहिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए एट ऑल द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्वालिटी फैकल्टी, उनका कैपेसिटी डेवलपमेंट, उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। फैकल्टी को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी दिया जाएगा। ओके, उसके बाद क्रिएट करना, एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना, एनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, रिसर्च और इनोवेशंस के ऊपर फोकस करना। देखो रिसर्च और इनोवेशंस के ऊपर फोकस करना। अब ये सब मैं कीवर्ड बता रहा हूं, ये सब आपको नोट डाउन करना है कॉपी में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद एक्सपांड करना इंस्टीट्यूशनल बेस बाय क्रिएटिंग एडिशनल कैपेसिटीज, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस का कैपेसिटी को डेवलप करना, नए नए इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करना, ताकि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट का टारगेट है, जो एनरोलमेंट टारगेट, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ेंगे। उसके बाद एंश्योर करना रिफॉर्म लेके आना एफिलिएशन, एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन सिस्टम में। ओके, फिर उसके बाद जो इम्बैलेंस देखने को मिलता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उसको बैलेंस करना। अनरिजर्व और अंडर रिजर्व एरिया में जो कॉलेजेस, स्कूल्स ओपन नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए काम करना, ओपन करना। देखो इक्विटी लेके आना। अब ये इसके भी 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी एंड क्वालिटी। अब इन तीनों चीजों के ऊपर भी ध्यान देता है। तो इक्विटी लेके आना हायर एजुकेशन में बाय प्रोवाइडिंग एडुक्वेट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। जो SC ST लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए काम करना। वुमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस करना, माइनॉरिटीज के ऊपर फोकस करना। जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उनके लिए भी काम करता है, उनके लिए भी मदद करता है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, पूछ देगा कि बताइए क्या क्या कंपोनेंट होता है रूसा का। तो ये सब चीज भी आपको नोट डाउन करते जाना है कॉपी में। एक यहां पे देख पा रहे होंगे, अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस टू यूनिवर्सिटीज। अब जो ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड करना, उनको यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश करना। जो कॉलेजेस हैं उनको क्लस्टर यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करना ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके यूनिवर्सिटीज में। न्यू मॉडल कॉलेज को एस्टेब्लिश करना। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेजेस हैं, उनको मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट करना। न्यू कॉलेजेस को एस्टेब्लिश करना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा प्रोवाइड करना। रिसर्च, इनोवेशन एंड क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। इक्विटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। फैकल्टी रिक्रूटमेंट सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि ज्यादा से अच्छे क्वालिटी फैकल्टीज को हम हायर कर सके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में। फैकल्टी को इंप्रूव किया जाएगा, उनको अपग्रेड किया जाएगा। हायर एजुकेशन में वोकेशनलाइजेशन, स्किल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, इसके लिए काम होगा। लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, लीडरशिप क्वालिटी, फैकल्टी के अंदर, टीचर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को एनहांस करना, डेवलप करना। फिर उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन में रीस्ट्रक्चरिंग करना, रिफॉर्म लेके आना। उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करना, प्रिपेयर करना, डेटा कलेक्शन करना, प्लानिंग करना, मॉनिटरिंग करना। अब ये सब किसका काम हो जाता है? ये सब रूसा का काम हो जाता है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखिए ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन इन हायर एजुकेशन टूल, रिफॉर्म लेके आना स्टेट लेवल में। क्या लेके आना? रिफॉर्म लेके आना। स्टेट लेवल के ऊपर फोकस करता है, ये याद रखिए, कीवर्ड है स्टेट लेवल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना स्टेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को, उनको पैसा प्रोवाइड करना, उनके लिए प्लानिंग काम करना, प्लान करना। पैसा किस बेसिस में दिया जाएगा?
आपके आउटकम के बेसिस में आपको पैसा दिया जाएगा। की रिजल्ट एरिया क्या है? एसेसिबिलिटी, इक्विटी, एक्सीलेंस, इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। फंड प्रोवाइड करेगा, अकाउंटेबिलिटी, प्लान करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। फिर एक होते हैं स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स। अब स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का काम क्या है? प्लानिंग करना, एग्जीक्यूट करना, इवैल्यूएट करना, मॉनिटर करना कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, सही से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना, एम्फसाइज ऑन प्लानिंग। अब प्लानिंग के ऊपर भी काम करता है रूसा, जैसे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान लेके आना, इंस्टीट्यूशन में डेवलपमेंट प्लानिंग करना। उसके बाद स्टेट हायर एजुकेशन प्लान, और इसका ड्यूरेशन 12th एंड 13th प्लान में रखा गया है रूसा इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर के लिए। ओके, अब ये सब कुछ कीवर्ड है यहां पे लिखे गए हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट लेवल में फोकस करता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री से पैसा आता है, आपके स्टेट गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, फिर स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, फिर उनके स्टेट के या फिर उनके यूनियन टेरिटरीज के जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनको पैसा प्रोवाइड करना, यही काम रूसा करता है। और उसके साथ साथ प्लानिंग करना, मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। फ्लो ऑफ फंड्स, अब पैसा फंड फ्लो कैसे होता है? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से फ्लो होता है स्टेट बजट बेस्ड ऑन क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन प्लान। अब पैसा कैसे दिया जाएगा? आपका स्टेट हायर एजुकेशन प्लान्स के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। अब यहां पे जो फंडिंग मिलता है ना, नॉर्म बेस्ड फंडिंग मिलता है, आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। जैसे हम नॉर्म बेस्ड टेस्टिंग पढ़ते हैं कि नहीं, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, तो उसी तरीके का नॉर्म बेस्ड फंडिंग दिया जाएगा। फ्यूचर ग्रांट वुड बी आउटकम बेस्ड। आउटकम, आप क्या अचीव कर रहे हो, आपके अचीवमेंट के हिसाब से ही आपको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद कमिटमेंट, अ प्री कंडीशन फॉर रूसा एलिजिबिलिटी, तो क्या है? एकेडमिक रिफॉर्म लेके आना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आना, गवर्नेंस में रिफॉर्म लेके आना। अब देखो सेंटर स्टेट फंडिंग रेशियो, अब ये रेशियो आपको याद रखना है 90:10, ओके, 65:35 और 50:50। अब ये कुछ फंडिंग रेशियो हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 90:10, 65:35, 50:50, ओके, ये है इसका रेशियो। फिर गोल क्या है? गोल ये है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करना, जो स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा से ज्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के क्वालिटी में इंप्रूव करना है, वही है एसेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी को एनहांस करना है, कैपेसिटी को एनहांस करना है। क्या करना है? कैपेसिटी डेवलप करना है। स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, अब जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको डायनामिक बनाना, ओके, डायनामिक बनाना। डिमांड ड्रिवन करना, डिमांड होना चाहिए पढ़ाई के लिए। क्वालिटी के ऊपर मेन फोकस होना चाहिए, कॉन्शियस क्वालिटी के ऊपर फोकस होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक होने चाहिए, एफिशिएंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग होने चाहिए, रेस्पॉन्सिव टू रैपिड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ओके, अब ये रूसा के गोल्स हो जाते हैं। क्लियर हुआ? फिर मैंडेटरी एक्रीडेशन होगा, अब आपको एक्रीडेट किया जाएगा। रिफॉर्म इन द स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम थ्रू इंस्टीट्यूशनल में रीस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। आपका प्रॉपर वे में प्लानिंग किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा स्टेट लेवल में। ऑटोनॉमी दिया जाएगा स्टेट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन को। अब देखो ये सब हम पढ़ चुके हैं, अब रिपीट हो रहा है। ऑटोनॉमी दिया जाएगा, आपका गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट लेके आया जाएगा, एकेडमिक में भी रिफॉर्म लेके आया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आया जाएगा, और एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है उसमें भी रिफॉर्म लेके आया जाएगा। उसके साथ साथ फिर क्या है? क्वालिटी टीचर, अच्छे टीचर होने चाहिए, उनका अपग्रेडेशन होना चाहिए, उनका क्वालिटी एनहांसमेंट होना चाहिए। रिसर्च और इनोवेशन के ऊपर आपको फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना है? अच्छा एक वातावरण, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। ओके, एक्सपांड करना है इंस्टीट्यूशनल को, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एडिशनल कैपेसिटी को डेवलप करना है, नए इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना है। सबको एसेसिबिलिटी मिलना चाहिए हायर एजुकेशन में। एक इंक्लूसिव हायर एजुकेशन होना चाहिए। इंक्लूसिव मतलब सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। जो माइनॉरिटीज है, वुमेन है, डिफरेंटली एनेबल्ड है, जो SC ST है, जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अब ये सबको क्या मिलना चाहिए? इन सबको इंक्लूसिव हायर एजुकेशन मिलना चाहिए। ओके, तो रूसा का वही है,
ऑब्जेक्टिव क्या है? एसेसिबिलिटी, इक्विटी एंड क्वालिटी लेके आना है हायर एजुकेशन में, इसको याद रखिए। फिर उसके बाद थ्रू प्लान डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल। अब ये फोकस कहां पे करेगा? स्टेट लेवल में फोकस करेगा। अब स्टेट लेवल में कैसे फोकस करेगा? न्यू इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करेगा। क्या करेगा? नए नए इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करेगा स्टेट में। जो एग्जिस्टिंग वन है उनको क्या करेगा? एग्जिस्टिंग वन को अपग्रेड करेगा। फिर उसके साथ साथ सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ओके, तो ये सब हो गए की ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा। अब देखिए इतना मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आई होप आपको इस वीडियो से, इस सेशंस के माध्यम से आपको RUSA पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए, अब इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस मैं बता देता हूं, एक क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है? द रिफॉर्म इनिशिएटेड अंडर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, एम एट, मतलब उसका एम पूछा है, गोल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है रूसा को लेके आने का? पुश फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल सही बात है। अब अभी हमने पढ़ा है अकाउंटेबिलिटी लेके आना है, ऑटोनॉमी लेके आना है स्टेट इंस्टीट्यूशंस में। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। ऑटोनॉमी मिला जाएगा, अकाउंटेबिलिटी दिया जाएगा एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब ए बी तो आएंगे ही आएंगे। अब यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस टू कर्व कमर्शियलाइजेशन। अभी हमने रूसा के बारे में पढ़ा, कहीं पे भी मैंने आपको कमर्शियलाइजेशन के बारे में बताया? नहीं बताया ना, तो ये तो नहीं आएगा। बिजनेस नहीं करने की बात हो रही है यहां पे, कहीं पे भी हमने बिजनेस के बारे में बात किया? नहीं। तो सी को एलिमिनेट करो, यहां से सी एलिमिनेट, यहां से सी एलिमिनेट। ऑलरेडी हम डी को एलिमिनेट कर चुके हैं 4 को, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? ए एंड बी। ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2 ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट अप टू 50%, हमने 32% पढ़ा था, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। एफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूअस फीडबैक मैकेनिज्म, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ा था, तो ई भी एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो ये थे आपके पूरा का पूरा सेशन रिलेटेड टू राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो इसी तरीके का हम डेली हायर एजुकेशन पीडी पेपर 1 के टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1 डे 1 टॉपिक, ये जो सीरीज हम स्टार्ट किए हुए हैं, इसको डेफिनेटली देखना। ये डेली बेसिस में हम कुछ ना कुछ कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ते रहेंगे। एंड डेफिनेटली मैं ये इंश्योर कर देता हूं कि अगर आप अगर इसको सीरियसली लेते हो एंड अच्छे से पढ़ते हो, तो थोड़े थोड़े करके आपका पूरा का पूरा पेपर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना है? आपको हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, लॉग इन कर लेना है, पेपर 1 के सेक्शन में चले जाना है, फ्री वीडियो के सेक्शन में चले जाना है। इसका आपको फ्री वीडियो, फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियो, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए एंड डेफिनेटली जून अटेंड में आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। ओके, चलिए, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।